नागदा में नवीन कृषि उपज मंडी हेतु 525 लाख के टेंडर हुए जारी। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नागदा आगमन के बाद से लगातार नागदा खाचौद विधानसभा में विकास कार्यों की सौगातें मिल रही है। अभी विगत दिनों खाचौद में 24 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल के टेंडर जारी हुए हैं। इसी कड़ी में नागदा को वर्षों पुरानी समस्या नवीन कृषि उपज मंडी नागदा के लिए मुख्यमंत्री ने 525 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इसके टेंडर भी जारी हो चुके हैं। चूँकि नागदा आगामी समय में जिला बनने वाला है, इस दृष्टि से भी नवीन कृषि उपज मंडी की कमी महसूस हो रही थी। 20 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान नागदा आए थे और नागदा में उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा नागदा को जिला बनाने की थी। उसकी प्रक्रिया लगातार निरंतर जो शासकीय प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द नागदा को उनके द्वारा कही गई सौगात मिलेगी। लेकिन उसके साथ में और भी अन्य कामों के मांग पत्र हम लोगों ने दिए थे और आप देख रहे हैं कि विगत 2 दिन पहले जो 15 करोड़ रुपए का एक सीएम राइजनिंग स्कूल खाचौद में बनना था, उसकी राशि भी बढ़ाई, लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि कर दी है और उस 24 करोड़ से तकरीबन 100 कमरे क्लासरूम 100 क्लासरूम वहाँ पर बनेंगे खाचौद के अंदर और वो 2-3 मंजिला पूरा भवन रहेगा। सारी क्लासें स्मार्ट क्लासें रहेगी, प्ले ग्राउंड रहेगा और एलकेजी से लेके और 12वीं तक की एक सुव्यवस्थित विकसित आधुनिक वो स्कूल हो गए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सौगात खाचौद तहसील को मिली है। नागदा में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कृषि उपज मंडी नागदा के अंदर थी, लेकिन वो कृषि उपज मंडी नागदा के मध्य होने के कारण पूरा ट्रैफिक जाम होता था, किसानों को ट्रॉली लगाने की जगह नहीं मिलती थी और उसके कारण हमारे किसानों को दलोदा, मंदसौर, जावरा, नीमच तक अपनी उपज को बेचने के लिए जाना पड़ता था और वो जब उपज बेचने के लिए जाना पड़ता था 2-2, 3-3 दिन वहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता था। किसान का श्रम, पैसा, समय सब कुछ एक अलग से लगता था और 2000 क्योंकि सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण ये सारे प्रोजेक्ट हमारे नहीं हो पा रहे थे। मैं उन किसानों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 2017 के अंदर उस ज़मीन को स्वेच्छा से दी। शासन ने गाइडलाइन से जितना पैसा उनका मुआवजा बनता वो मुआवजा दिया और लगभग 4 करोड़ रुपए में 4-4.5 करोड़ में हमने वो ज़मीन ली। उसके बाद में 1.5 करोड़ से अधिक के वहाँ पर जो एंट्रेंस गेट है, अंदर के कुछ सीमेंट कंक्रीट है, बाउंड्री वाल, ये सारी निर्माण कार्य हो गए थे। लेकिन चूँकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई, यहाँ कांग्रेस के माननीय विधायक बन गए और उसके कारण वो निर्माण कार्य, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि माननीय सचिन यादव जी जो उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने यह घोषणा भी करी थी कि हम आधुनिकतम मंडी नागदा को बनाएंगे, लेकिन कोई बजट भी नहीं मिला, न कोई काम प्रारंभ हुआ। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हमने फिर उसकी कार्रवाई प्रारंभ करी, लेकिन 2020-21 में कोरोना की एक ज़बरदस्त महामारी विश्वव्यापी थी और उसके कारण वो काम थोड़ा सा शिथिल हुआ। 2022 में हमने फिर कोशिश करी, लगातार माननीय कमल पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलते रहे। माननीय कमल पटेल जी, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के मनीष जो उनका पोता, उनके अस्पताल के लोकार्पण पे आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द राशि स्वीकृत करूँगा। एक बार जो एमडी मैडम है हमारे, उस एमडी मैडम के साथ भी हम लोगों ने दौरा करा था। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि 5.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होकर उसके टेंडर भी लग गए और उसमें लगभग 13 निर्माण कार्य होंगे, जिसमें आंतरिक सड़कें होगी, प्रकाश व्यवस्था होगी, पानी के लिए ट्यूबवेल होगा, पानी की पाइपलाइनें डलेगी, कृषक भवन बनेगा, मंडी का हमारा सुव्यवस्थित कार्यालय होगा, किचन होगा, ट्रॉली शेड बनेगा, गेहूं को रखने के लिए एक बड़ा डोम बनेगा। इस प्रकार से 13 निर्माण कार्य होंगे और मैं ये कहूँगा कि ये केवल कृषि उपज मंडी नहीं, इस कृषि उपज मंडी के बनने से जो हमारे यहाँ के किसान बाहर जाके माल बेचते थे और बाहर माल बेचने के कारण हमारा व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा था, हमारे रोजगार भी प्रभावित हो रहे थे और इसके कारण ये कृषि उपज मंडी केवल कृषि उपज मंडी नहीं होगी। आने वाले समय में हमारे व्यापार को भी ताकत मिलेगी, यहाँ पे रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 20 तारीख का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण दौरा था, उस महत्वपूर्ण दौरे के बाद में लगातार सेने धीरे धीरे विकास को पंख लगने लगे हैं
और विकास को हमने गति दी है। इसलिए मैं माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जो 5.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करी और वर्षों पुरानी इस नागदा शहर की महत्वपूर्ण मांग थी कि कृषि उपज मंडी बन सके। ये कृषि उपज मंडी जल्द से जल्द इसका निर्माण प्रारंभ होके और ये पूर्ण करके और कृषि उपज मंडी, नई कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज तोलने लगे, ये मैं आने वाले समय में कहूँगा। एक बार फिर मीडिया के सामने बहुत ताकत के साथ में ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं, नागदा जिला बनेगा और सितंबर में किसी भी दिन नागदा के जिले की पूर्ण प्रक्रिया आए थे तो सामूहिक रूप से भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के दौरान जो खाचौद में जो ब्रिज है उसका भी लोकार्पण हो चुका था। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने 2 दिन पहले उसका वापस से लोकार्पण किया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा ये कहना है कि माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में नायन के 22-23 पिल्लर होंगे, 18 पिल्लर मात्र 1 साल के अंदर बन गए थे और 4 पिल्लर को 4 साल इंतजार करना पड़ा। खाचरोद का जो ब्रिज है वो ब्रिज भी 2017 में स्वीकृत हो गया था, बजट प्रावधान हो गया था, टेंडर हो गया था, ठेकेदार तय हो गया था, वर्क ऑर्डर हो गया था, लेकिन वो निर्माण कार्य जितना जो मेरे समय हुआ था उसी समय होकर उसका बंद हो गया था। खाचरोद पिपरोदा बागला से मगदनी का जो हमारा चंबल पे बड़ी पुलिया बननी थी मंजूर हो गई थी, लेकिन वो मंजूर पुलिया भी चूँकि एक बड़े चिरोला से लेकर नागदा तक बड़नगर नागदा को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क मंजूर हो गई थी और वो चौड़ी सड़क थी, 2 लेन थी, इसलिए वो ब्रिज की चौड़ाई कम थी। रिवाइज एस्टीमेट बन के स्वीकृत होना था, वो स्वीकृत नहीं करा पाए। अभी वापस हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उसको स्वीकृत कराया। अस्पताल आप ये देखो कि 2017 में विधानसभा में माननीय हमारे जो उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय रुस्तम सिंह जी, उन्होंने विधानसभा के पटल पे उसकी घोषणा करी, उसकी स्वीकृति हो गई, लेकिन उसका काम प्रारंभ नहीं करा पाए। अभी काम प्रारंभ करा पाए। बागेड़ी और पारसुतिया का डैम उस समय स्वीकृत हो गया था, लेकिन उसके टेंडर तक वो नहीं लगवा पाए और टेंडर लगवा कर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण करा। चंदवासला से बाचाखेड़ी रोड का लोकार्पण हो गया, वो वापस मुझे पता लगा था फीता काटने के लिए गए। इसलिए मेरा कहना है कि फीता उता काटना बंद करो, जो काम आप कर सकते हो वो काम आप करवाइए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासकीय कार्यक्रम, चूंकि शासकीय कार्यक्रम था, उनके कार्यक्रम शासकीय नहीं हो रहे हैं। वो तो जैसे जल जीवन मिशन में माननीय अनिल फिरोजिया जी केंद्र की राशि है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना कि 2024 तक हिंदुस्तान के हर घर को हम नल कनेक्शन दे देंगे। अब आप कई बार प्रोटोकॉल की बात करते हो, मुझे तो माननीय शिवराज सिंह जी ने बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं गया, मैं शिकायत करूंगा। तो जब आपको प्रोटोकॉल का इतना ध्यान रहता है और होना भी चाहिए, मैं भी ये भी कहता हूँ, लेकिन जब जल जीवन मिशन का आप लोकार्पण या भूमि पूजन करते हो तो आपको याद नहीं आता कि क्षेत्र के 15 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि माननीय अनिल फिरोजिया जी, उसके पास शासकीय इन्फॉर्मेशन जाए, शासकीय कर्मचारी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी वो रहे। इसलिए अब अंधेरे वंधेरे में गेती वेती लगाना बंद करो, सूची ले लो, माननीय एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से सूची ले ले, सूची मिल जाए, जहाँ बच गया वो आप माननीय विधायक के करेंगे, करना उनका अधिकार है, उस अधिकार को मैं किसी प्रकार की कुछ कह नहीं, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया वो ठीक नहीं लगता है कि गरिमा आपका पद है, आप माननीय विधायक है, इसलिए ठीक नहीं लगता। बाकी तो अब वो स्वतंत्र है, कितना भी 2-2, 3-3 बार भी करे तो कोई मैं उस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। रेलवे के 2 ब्रिज है, एक तो उमरनी वाला और एक अपने यहाँ पर शिवपुरा फाटक वाला। अभी तक उन ब्रिज के लिए कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअली कुछ शासन और ठेकेदार के बीच में शायद जो मेरी जानकारी में उसमें कुछ विवाद हुआ और ठेकेदार शायद कोर्ट के अंदर गया है, और इसलिए हमने बात करी है कि उनका जो भी ठेकेदार से जो भी निपटारा हो या नए ठेकेदार को ठेका दे, लेकिन उसका काम, क्योंकि वो दोनों ब्रिज इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागदा खाचर दोनों तहसील मुख्यालय हैं और कई बार, और यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलोनी शिवपुरा के पास में, ये तो चूँकि इसकी चाबी शायद मास्टर के पास होती है, वहीं से इनको इंडिकेशन होता है जब भी वो फाटक खुलती, और चूँकि यहाँ जनसेवा अस्पताल जैसा एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, बीमार लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, और मान के चलिए हम उसको जल्दी वापस चालू करवाएंगे।